महाकुंभ नगर में जिस सेक्टर 19 में आग लगी थी गीता प्रेस के शिविर में हम वहीं पर मौजूद हैं और आप देखें अभी भी वहां पर जो बचाव कार्य है स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में जो कर्मी हैं वो लगे हैं, लगातार चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगे हैं और इस पर जो तमाम कल घटना हुई है उस पर क्या हुआ, उस समय कितने लोग मौजूद थे और अब क्या स्थिति है, कैसे बचाव कार्य चल रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गीता प्रेस के जो प्रमुख हैं यहाँ पर महाकुंभ नगर में वो हैं कृष्ण कुमार खेमका जी। उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। खेमका सर, ये बताइए कि कल क्या हुआ जो है? ये लगभग 4 बजे हमारे बाउंड्री बाल के बाहर जो पंडों का कैंप लगा है, ऐसा लगता है उनके यहाँ कोई भोजन बना रहा होगा, उससे कोई चिंगारी उड़ करके हमारे कैंप में आई। हमारे कैंप में पूरी सुरक्षा थी, पूरी सावधानी थी। हमने कहीं भी कोई हीटर नहीं लगाया, गीजर नहीं लगाया, कहीं पावर प्लग नहीं लगाया, क्योंकि हमारी कुटिया है, हमारा पंचवटी है, पर्ण कुटी है। हमें मालूम है कि जरा से भी असावधानी हमें दिक्कत में ला सकती है। चूँकि ये चिंगारी पीछे किसी बाउंड्री बाल से आई और धुआं उठा, हालांकि सारे लोग लग गए बुझाने में, लेकिन थोड़ा समय लगा अथवा हवा का रुख विपरीत था और तमाम तत्काल दमकल की गाड़ियाँ आ गई, सुरक्षा कर्मी आ गए, पुलिस के आ गए, एनडीआरएफ के लोग आ गए। खेमका जी, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो आग आप बता रहे हैं कि जो जहाँ चाय वाय कुछ बन रही थी ना, जहाँ पे नहीं, हमारे पीछे जो पश्चिम की ओर बाउंड्री है गंगा की तरफ, वहाँ पंडों का कैंप लगा है, आप देख रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे हाँ, पंडों कैंप लगा हमारी बाउंड्री के पीछे। अच्छा, वो जो पूरा बना है ये बाउंड्री अच्छा, ये बाउंड्री के पीछे जो पीले वाले हैं ना, तो यहाँ तो कलवासी रह रहे हैं ना? ये पंडों कैंप नहीं है। अच्छा, पंडे इस कैंप को बेच देते हैं कल्पवासी लोगों को। वो देहाती लोग होते हैं, वो भोजन बनाते हैं अपना लकड़ी वगैरह पे। वो लकड़ी का भोजन उड़ करके वो हमारे कैंप में आ गया। हवा जरा सा तेज थी। तो जो बात ये सिलेंडर की आ रही है नहीं, ये बात असत्य है। वो सिलेंडर फटने से कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिलेंडर तो आग जब इतनी प्रचंड हो गई, बूझ नहीं पाई, वो आग सिलेंडर तक पहुंच गई तो वो सिलेंडर ब्रस्ट कर गया। सिलेंडर से कोई घटना नहीं हुई, घटना आग से हुई है। और आग लगी जो पंडों के टेंट में कलवासी रह रहे हैं, उनकी जो आग की लपटें उठी, हवा तेज थी, वो उड़कर यहाँ हमारे यहाँ आ गई। वो जो उनके यहाँ हवा से जो आग उड़ी वो हमारे कैंप में आ गई, उससे हमारे यहाँ आग लग गई और फिर आग बुझ नहीं पाई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी सारे आए, पुलिस के अधिकारी आए, सारे सीओ भी आए, इंस्पेक्टर साहब भी आए। खेमका जी, हम अगर ये कहें कि उनकी जो आग की लपट उठी वो आग की तरफ आई, लपट में चिंगारी आई और वो हमारे झोपड़ी में आ गई, तो चिंगारी पर्याप्त थी लेने के लिए। और चिंगारी ने धुआं का रूप लिया, हमने बुझाने का प्रयास किया, वो बुझ नहीं पाई। खेमका जी, जो वहाँ कलवासी रह रहे हैं, मेरी कल उनसे रात को बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ से सिलेंडर फटा और वो हवा इतनी तेज थी वो उड़ के उस साइड गई जो है। ऐसा उनको जानकारी नहीं है ना। हमारे सिलेंडर सारे रखे हैं टीन शेड में, और टीन शेड में फटा ही नहीं हमारे सिलेंडर। हमारे रसोई सारा बना हुआ टीन शेड में। कोई भी झोपड़ी में, कुटिया में सिलेंडर है ही नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। लेकिन कल जो पुलिस का बयान था खेमका जी, वहाँ पर भी ये बात सामने आई कि प्राथमिक तौर पर जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें सिलेंडर फटने की घटना का जिक्र किया। बात बिल्कुल असत्य है 100%। मैं तो साक्षी हूँ इसका, मैं यहाँ का अधिपति हूँ, मैं काम देख रहा हूँ इसके बारे में पूरा, मुझे मालूम है। पहले झोपड़ी में आग लगी और थोड़ी धुआं सा उठा, हम लोगों ने प्रयास किया, वो आग का रूप ले लिया, वो बढ़ता गया। चूँकि प्लास्टिक लगा था, फूस की झोपड़ी है तो वो लगती गई। जो ये बयान दे रहे हैं कि सिलेंडर फटा, एकदम गलत है, सिलेंडर फटा ही नहीं। लेकिन वहाँ पे खेमका जी, कल रात को मैंने कई सिलेंडर को देखा जो है जो ज़मीन पे पड़े हुए थे और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कलवास कर रहे हैं, कई कलवासी जो उनका साफ तौर पे कहना था कि इधर से जो है आग लगी और सिलेंडर फटने की वजह से है। आप सारा वीडियो देखें तो आग पश्चिम से लगी। अच्छा। और पश्चिम में हमारी बाउंड्री के पीछे से आग आई। जो लोग इसको बनावटी बात कहे, अपना हर्जा नहीं है। सत्य यही है कि पीछे से आग आई। आग ने जब प्रचंड रूप धारण कर लिया, जब प्रचंड आग तो सिलेंडर फटेगा ही फटेगा। फिर वो आग हमारी पहुंच गई, रसोई तक पहुंच गई। वहाँ सिलेंडर रखे हुए थे, फट गए होंगे। पहले सिलेंडर फटा, ये बात तुम झूठ है, गलत बात है। और हमारी तो सावधानी रखी हुई है कि यहाँ संभव ही नहीं है सिलेंडर फटना। अच्छा, जब ये घटना हुई तो आपका जो शिविर था उसमें कितने लोग थे? लगभग 600 लोग थे उस समय। सब सुरक्षित है? अपर से थे। ये कृपा भगवान की है, संतों की, महापुरुषों का आशीर्वाद है।
त्रिवेणी माँ की कृपा है और हमको एक भी आदमी हताहत नहीं हुआ इसमें। अच्छा, और जो सामने जो शिविर है जहाँ पे कलपवासी हैं, उसका कुछ अंदाज कितना लोग? अब पीछे मैं उनका क्यों देखूं क्या रह रहे हैं, हमारा अपना ही हमारा शिविर में अच्छा, 600 आप लोगों के लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो करोड़ों का हुआ है, लेकिन सब अंदाज जान बच गई। ये हम इस बात को मान रहे हैं कि जान बच गई तो सब आप बच लोगों गया। की कई धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसका भी कितना? हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे जो यात्रियों का नुकसान बहुत हुआ है। रुपये जल गए, तमाम तरह के कुछ अंदाज कितना? 50 मोबाइल जल गए, हमारे सारे सामग्री जल गई। हाँ हाँ, सामग्री बहुत जली है। कितने करोड़ गया है कि आप क्या बोले इसके बारे में, गया है। तो अब क्या लग रहा है कब तक वापस? हम लोग पूरे सुरक्षित हैं संतों की कृपा से, इसलिए हमने हिम्मत नहीं हारी है। हमारा सेवा का सारा प्रकल्प यूं ही चल रहा है, चलता रहेगा और अभी भी चल रहा है हमारा सेवा कल्प। हम संतों की सेवा के लिए यहाँ आए हैं, वो कर करके रहेंगे पूरा। कल्पवासी यहाँ हमारे यहाँ रहेंगे। रात में सारे अधिकारी पुलिस के आए थे, सबने हमारा सहयोग किया है, वादा किया, कर रहे हैं काम। अच्छा, खेमका जी, ये जो पूरी स्थिति अभी बिगड़ी हुई है, अब ये कब तक ठीक होने की उम्मीद है? कुछ आश्वासन? हमने जो टेम्परेरी वो जो आते हैं, वो स्विच टेंट आते हैं बड़े बड़े बाथरूम अटैच वाले, हमने 50 के ऑर्डर दे दिए हैं। अब पैसे की मत नहीं है, गीता प्रेस को कोई पैसे का समस्या नहीं है, वो सेवा के लिए आती है, वो सेवा करके रहेगी। इसके बारे में हम लोग रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। खेमका जी, तो कुल मिलाकर ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो सिलेंडर वाली बात थी वो असत्य है, और जो चीज़ें हुई हैं, आग लगने वाली घटना, जो वहाँ पे आप बता रहे हैं कि जो वहाँ पंडों का टेंट है, वहाँ जो कलपवासी रह रहे हैं, उन्होंने की जो लकड़ी पे खाना बन, गलती से हो गई होगी, उनका ऐसा भाव नहीं रहा होगा, वो हवा का रुख था। और चूंकि वो लोग लकड़ी में भी भोजन बनाते होंगे तो हमारे पास आ गई, वो आ गए, झोपड़ी थी वो आ गई। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटना से बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी? तो हम लोग अब झोपड़े लगा ही नहीं रहे हैं, अब तो सारा टेंट लगा रहे हैं कपड़े वाला, जिससे कि हमको सावधानी बने। ये बात तो हम लोग ने इतनी सुरक्षा की है, 20 मीटर दूर लगाया झोपड़ी हम लोगों ने। अब वो कैसी अग्नि उड़ करके आई, हमारी झोपड़ी में आ गई। और ये बात जो लोग इसकी राजनीति करें वो करें, हमारा सत्य ये संजोग बना, अग्निदेव आए, हमको पूरा नष्ट कर चले गए। लेकिन वो आए तो आए, हमने हिम्मत नहीं हारी है। अभी हमारा सारा काम ये चलता ही रहेगा। मैं आज भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी का संदेश आया है, पूरा प्रशासन हमारे साथ है, पूरे पुलिस के अधिकारी हमारे साथ से मुलाकात हुई? हाँ वही ना। क्या कहा उन्होंने? पूछा कैसे लगे, उन्होंने कहा जी ऐसे पीछे से आग आई है। उन्होंने निर्देश दिया मेरा अधिकारी को, इनका सारा काम फिर से करो। उन्होंने पुनर्वास का मुझे पूरा आश्वासन दिया, मेरा काम करा रहे। प्रशासन बड़ा हमको सहयोग कर रहा है यहाँ का, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, तो ये थे खेमका जी, जो गीता प्रेस का जो पूरा यहाँ शिविर लगा है उसके प्रमुख। लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है, जो घटना हुई है, जो सिलेंडर फटने की बात आ रही है, वो पूर्णतः असत्य है। और जो घटना हुई है वो जो पीछे कलपवासी जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे खाना बनाने के दौरान कुछ आग की लपटें उठी, जिसकी चिंगारी इस शिविर में आई, उसके बाद पूरी घटना हो गई। महाकुंभ नगर से मेरे सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव, टीवी इंडिया।